लाओ सुनो समसामयिक विषयों पर आधारित सारा कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है ऑल जम्मू होटल्स एंड लॉजेस एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट ने इंटरिम बजट के संदर्भ में साझा किए अपने विचार। जिला किश्तवाड़ के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने की मूलभूत सुविधाओं की मांग। पीओजे के विस्थापित सेवा समिति की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिला कठुआ के एक समाज सेवी ने तहसील बनी के लोगों की समस्याओं को रखा सरकार के समक्ष। और श्रोताओं, जम्मू सिटी राशन डीलर एसोसिएशन द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में की गई पत्रकार वार्ता। पर सबसे पहले अपनी बात। मीडिया की एक कॉन्क्लेव में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने हालिया दिनों कहा था कि जम्मू कश्मीर शीघ्र ही इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर देखेगा। उपराज्यपाल ने इस बात का खुलासा किया है कि यूटी प्रशासन को 90,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं और साल भर के भीतर ही इन प्रस्तावों को जमीनी सतह पर उतार दिया जाएगा, जबकि 20,000 करोड़ का निवेश जमीन पर उतरने की स्थिति तक आ पहुंचा है। गौरतलब है, प्रदेश की नई औद्योगिक नीति जो करीब 3 साल पहले घोषित की गई थी, इसकी अमलावरी के लिए सरकार द्वारा स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए इंडस्ट्री लगाने के लिए जमीन तथा कर्जाजात वगैरह फराहम करवाने के प्रावधान घोषित किए थे। इसके साथ ही राज्य के बाहर के निवेशकों के लिए लैंड बैंक, लॉजिस्टिक सपोर्ट एवं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कई प्रावधान रखे गए हैं। इस नई उद्योग नीति की परिकल्पना जम्मू कश्मीर को समृद्धि की ओर ले जाने के लिए की गई है। प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री का आना ये जाहिर करता है कि वहाँ के नौजवानों को स्किल्ड और अनस्किल्ड कामगारों को एम्प्लॉयमेंट की तलाश में बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जाहिर है कि फिजाओं में उड़ने के सपने हसीन होते हैं और अगर इन हसीन सपनों को साकार करना हो तो संकल्प से सिद्धि की ओर जाने का रास्ता चुनना पड़ता है। इसलिए हमारे युवाओं को हुनरमंदी का रास्ता चुनना चाहिए ताकि आने वाले दिनों जब नए उद्योग जम्मू कश्मीर में खुलते हैं तो उन्हें रोजगार के मौके मिल सके। इसमें कोई शक नहीं कि सरकार द्वारा जब भी कोई नीति निर्धारित की जाती है तो उसके पीछे जन कल्याण की भावना होती है, मगर जनहित की योजनाएं निर्धारित भी हों, घोषित भी हों और प्रगति के समाचार भी आते रहें, केवल यही काफी नहीं होता। आवश्यकता इस बात की होती है कि जन कल्याण की योजनाएं फलीभूत हों और उनका लाभ लोगों तक पहुंचे। इसलिए नई उद्योग नीति जो जम्मू कश्मीर की हितकारी होने की परिकल्पना से परिपूर्ण है, हकीकी शक्ल में प्रफुल्लित हो जाए तो यूं समझिए खिजाओं की वीरानियों से निकलकर बहारों की वादियों तक आ जाएं। श्रोताओं, इंटरिम बजट के संदर्भ में अपने विचार साझा करते हुए ऑल जम्मू होटल्स एंड लॉजेस एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट प्रीतम शर्मा ने कहा, मैं ये कहता हूँ कि ऑटो इंडस्ट्री के लिए इन्होंने काफी सारी सहूलतें सवार रखी हैं, जैसे रेनोवेशन के लिए या कोई लोन चाहिए, लेकिन उसमें थोड़ी सी संस्था बनी हुई है, क्लियरिटी नहीं है। जब तक एसआरओ नहीं आता तो हमें कुछ अभी उसमें पूरा पिक्चर क्लियर नहीं है। लेकिन ओवरऑल जो डेवलपमेंट के हमारी टूरिज्म प्रमोशन के लिए नए जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनकी खोज के लिए जो इन्होंने अभियान छेड़ा है और एक कमिटमेंट किया है कि हम इतने टूरिस्ट स्पॉट्स को प्रमोट करेंगे, वहाँ यात्री को फ्लो करेंगे। ये अच्छी बात है हमारे लिए, लेकिन हमारा जम्मू सूबा जो है इस समय ओवरऑल आंकड़े को सरकार बताती है तो बहुत बढ़िया यहाँ टूरिज्म का काम, टूरिस्ट श्रीनगर जा रहा है, वैष्णो देवी का भी ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन उल्टा जम्मू में ऐसा हो रहा है कि अगर ये 2.5 लाख अभी आंकड़े देते हैं या 2.5 करोड़ के देते हैं तो ये साल भर के जो बता रहे हैं उसका 10% जम्मू में नहीं पहुंच पा रहा है। और जो प्रसाद स्कीम है, जितने भी धार्मिक स्थान है, चाहे वो दरगाहें हैं, चाहे वो मंदिर है या गुरुद्वारे हैं, इसके लिए इन्होंने बहुत सारा अभी पैसा का एक बजट में प्रोविजन रखा है। हमारी ये मांग है सरकार से कि जम्मू क्षेत्र में बहुत सारे मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर हैं जो अभी गिर रहे हैं और कुछ गिरने की कगार पर हैं।
तो जिनके हाथों में है वो तो इसको ठीक ठाक रखने में, इसकी मेंटेनेंस करने में असफल रहे हैं, या कुछ लोगों ने निजी संपत्ति बनाकर उसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन उसके साथ ये सोचने और एक बहुत अहम इश्यू है कि अगर इनकी ठीक देख रेख नहीं हुई तो इससे ही इकॉनमी बढ़ती है जम्मू कश्मीर। तो लोगों का जो बजट है, लोगों को बजट का और उस जो प्रसाद स्कीम जो आई है उसका लाभ तभी होगा जब ये मंदिर खूबसूरत बनेंगे। ये जैसे अभी अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर जो तीर्थ ट्रस्ट ने बनाया, काशी बनाया, वहाँ पर सरयू नदी का विकास हुआ है, काशी विश्वनाथ का हुआ है। तो ये अनेक मंदिरों का, अनेक धार्मिक स्थलों का बहुत बढ़िया एक कायाकल्प हुआ कि हमारे एसोसिएशन की तरफ से कि जम्मू के मंदिरों का भी ऐसा हो। हमारे यहाँ बीरपुर उत्तरबैनी में छोटी काशी है, इतना बढ़िया पवित्र स्थान है, वो ऐतिहासिक है, जो कि सुनने में ये आता है कि पाकिस्तान जो तो बंटवारे से पहले पूरे पाकिस्तान प्रांत के लोग अपने जो बुजुर्गों के जो अर्थियां विसर्जन के लिए इसी काशी में आते थे। इतनी बड़ी ये धरोहर है। चलो शौचालय की व्यवस्था नहीं है, ना कोई वहाँ पर्दे की व्यवस्था है, कहाँ नहाएंगे वो लोग, कहाँ क्या अपनी यात्रा का जो भी निर्वाह होता है वो करें। और जम्मू की आर्थिक दशा जो है बिजनेसमैन की, वो इन मंत्रों के साथ जुड़ी हुई है। जब ये ठीक होंगे तो लोगों की आया का भी साधन जो है अच्छा खासा ठीक ठाक हो जाएगा। और उसके साथ तमाम जो फिरके के लोग, बिजनेसमैन जो है, कम्युनिटी है, ट्रांसपोर्टर से लेकर ट्रेडर तक और ट्रेडर से लेकर जहाँ जितना भी गली मोहल्ले कुचे में कोई दुकान छोटी छोटी है उसको फायदा इन टूरिस्टों की वजह से होता है। जब इसका ठीक ठाक हो जाएगा सब, तो तभी उसकी रोजी रोटी बच पाएगी। अभी आपको जानकारी दे दें कि 8 ट्रेनें मार्च में कश्मीर लेने की तैयारी है। आप ये अमेजिंग करिए कि अगर ट्रेन कटरा गई तो जम्मू की हालत 50% खत्म हो गई। अब जब ये कश्मीर पहुंचेगी तो जम्मू के व्यापारियों की और जम्मू की जो रोजी रोटी लोगों की है वो कैसे चलेगी, इसका बड़ा चिंतन करने की जरूरत है। यात्रियों को यहाँ रोका जाए, उनके लिए बैठने के लिए, उनके देखने के लिए कम से कम 3-4 दिन का कोई कार्यक्रम हो, अच्छे स्पॉट्स का निर्माण हो और यात्री आकर्षित हो कि वो यहाँ रुके, तो उसी से लोगों का भला हो। हमारी इंडस्ट्री जो ऐसी है, मैं अभी अपनी क्या इंडस्ट्री की बात करूँ, तमाम जो व्यापारी वर्ग है, फर्क तो सबको पड़ता है, सबके बिजनेस का फर्क पड़ता है। और महंगाई जो है वो कमर तोड़ती है, क्योंकि आमदन कम हो गई और खर्चे ज्यादा हो गए। जो चीज 10 रुपए की आती है वो 15 की आएगी, जो 15 की आती है वो 20 की आएगी, तो आमदन तो उससे कम हो रही है। तो ऑटोमेटिकली जो है बहुत सारा लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कोई आसान नहीं है सर्वाइवल करना। जम्मू में ये हालत हो चुकी है। जो हकीकत ये है कि कुछ दुकानदार ऐसे हैं बेचारे जो बोनी तक नहीं कर पाते, ये बड़ा दुख का कारण है। जिला किश्तवाड़ के एक सामाजिक कार्यकर्ता जानकीनाथ ठाकुर ने अपने इलाके में मूलभूत सुविधाओं की मांग करते हुए कहा कि जो हाल ही में 2 दिन कबल जो हाको रोड पर एक हादसा हुआ, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार वो एजेंसी है जिस एजेंसी ने वो सड़क कुंडेल टू हाको के लिए तामीर की थी। उसके अंदर कोई भी सरकारी जो मापदंड होते एक रोड को बनाने के लिए वो इन्होंने मद्देनजर न रखे थे, जिसके चलते लोग जो थे मजबूर थे, क्योंकि एक इनका लोकल फेस्टिवल था, लोगों को घरों में जाना बड़ा जरूरी था। और इसके चलते हुए कि उस रोड में इतना ग्रेड दिया गया कि उसमें आसानी से कोई गाड़ी नहीं चढ़ सकती है। और उसके साथ ही उस रोड पर बर्फबारी थी, जो बर्फ हटाई नहीं गई थी, और बर्फ न हटाने की वजह से गाड़ी जो है स्लिप करके एक गहरी खाई में गिर गई, जिसके नतीजे में 3 लोग तो ऑन स्पॉट डेथ हो गई और 5-7 लोग जो है वो जम्मू रेफर किए गए हैं। इसके साथ ही हेल्थ डिपार्टमेंट की फैसिलिटी इधर ना के बराबर है। जो कहने को तो यह सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, लेकिन एक इमारत के सिवाय उसके अंदर किसी किस्म के जरूरी जो औजार होते हैं, दवाइयाँ होती है, वो मुयसर नहीं होती है। और जिसके चलते हम बहुत सारे लोगों की जानें बचा पाते थे। और यहाँ से लेकर जम्मू तक एम्बुलेंस के जरिए जिन पेशेंटों को पहुँचाया गया है, ना मालूम उनकी हालत क्या है। मैं चाहता हूं कि सरकार ने अगर इस बिल्डिंग के लिए जितना खर्चा किया है, इस पर साजो सामान भी मुहैया करवाया जाए और डॉक्टर जो है जिस कदर इस सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जरूरी है वो मुहैया करवाए जाने चाहिए। दूसरा रहा ये कि आजकल राशन की इस कदर कमी है कि मान्यवर जहाँ यहाँ के लोगों को 13 किलो राशन पहले मिलता था, आज वो 5 किलो पर ला डाला है। और वो लोगों के जरूरियात जिंदगी के लिए नाकाफी है, क्योंकि इस इलाके को पाडर, मड़वा, गुरेज, कंगन, टंगधार ऐसे और गुजर बकरवालों के लिए एक स्पेशल कैटेगरी के तहत 8 किलो जो था सरप्लस राशन दिया जाता था। इसलिए सरकार को वक्त रहते हुए यहाँ के लोगों की समस्याओं को मद्देनजर रखना चाहिए और इनकी
राशन जो पुरानी स्केल है वो बहाल की जाए, ताकि ये अपने शिकम परवी कर सके और लोग जो है इस फाका कशी से बाहर निकल पाए। आज लोग बहुत गुनागू मुश्किलात के से दो चार हैं। जहाँ लोगों को मनरेगा के तहत 100 दिन रोजगार देने का जो एक गारंटी था, गारंटी इस प्रकार थी कि बाकायदा एक कानून था, लेकिन लोगों को उन जो रोजगार की दिहाड़ियां मिलती थी वो भी समय पर नहीं मिल रही है। बड़े मुश्किल से यह अब हार्डली जो है नरेगा के तहत सिर्फ और सिर्फ 30% के आसपास लोगों को रोजगार देने में कामयाब हुए। बाकी 70% जो रकूमात है उसके निस्बत किसी को इल्म नहीं है, वो आखिर वो जा कहाँ रहा। हाल ही में पीओजे के विस्थापित सेवा समिति द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए समिति के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक कुमार ने कहा, ये जो एक हिस्टोरिकल जजमेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ J&K की रिलीज होकर सामने आई है रिगार्डिंग वो पीओजे के विस्थापित फैमिलीज 5300 जो ऑन रिकॉर्ड हैं, जो कि जम्मू कश्मीर से बाहर सेटल्ड हैं और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया गया था। इस हद तक कि ये जो 5.5 लाख का एक्सग्रेशिया रिलीफ मिला था यहाँ की सेटल्ड 26,319 फैमिलीज को, वो भी उन्हें नहीं दिया गया, उन्हें उनके डोमिसाइल नहीं बनते थे। ये जो आई है जजमेंट, इसके हिसाब से इनको सारे राइट्स मिलेंगे। ये 5.5 लाख का एक्सग्रेशिया रिलीफ और उसके अतिरिक्त जितने भी बाकी उनके राइट्स जो यहाँ के सेटल्ड लोगों को है, ये सब भी उनको एक्सटेंड किए जाएंगे। इस जजमेंट पे पूरी तरह से हम स्टडी करेंगे इसको। तो ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है जिसका कि हम पीओजे के विस्थापित सेवा समिति के सभी सदस्य इसका स्वागत करते हैं। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि इसमें केंद्रीय सरकार और हमारी यूटी सरकार जो वर्तमान में है सरकारें, इन्होंने बड़ा पॉजिटिव रोल भी इसमें अदा किया है। फिर अब इनके डोमिसाइल बनने शुरू हुए हैं, वो भी करंट सरकार की बदौलत ही ऐसा हुआ। और अब इसके बाद तो एक बहुत बड़ा एक चेंज आने वाला है, तो हम सब इसका हार्दिक स्वागत करते हैं। जिला कठुआ के एक समाज सेवी सरफराज सफदर ने तहसील बनी के लोगों की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखते हुए बताया, जो जम्मू कश्मीर इंतजामिया है, बनी इंतजामिया, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जो है, उनसे एक अपील रहेगी कि पहाड़ी इलाकों में अक्सर लोग जो घरों में रहते हैं तो बर्फबारी की वजह से जो बाकी दीगर और चीज जैसे बिजली की बात करते हैं वो भी बंद हो जाती है। उसके बाद लकड़ी की परेशानी पिछली बार हम कई मरतबा बता चुके हैं, गवर्नमेंट से अपील कर चुके हैं कि लकड़ियों की भी काफी परेशानी रहती है, लोगों को बालन के लिए लकड़ियां नहीं मिलती हैं। ये दो तीन समस्या जो सबसे बड़ी आती है पहाड़ी इलाकों में, एक बिजली की और एक लकड़ियों की, क्योंकि अक्सर जंगलात बंद रहते हैं, लोग काफी मुतासर होते हैं। तो गवर्नमेंट का एक मिशन था कि जो जंगलात बंद रहने के बाद मट्टी का तेल मिलता था उससे लोग गुजारा कर लेते थे, जैसे स्टोव वगैरह इस्तेमाल करते थे। उसके बाद जैसे आज के दौर में तो गैसेस भी लोगों ने रखी हैं अपने जैसे खाना बनाने के लिए, जो लकड़ियों का भी थोड़ा मिलकर काम चला लेते थे। लेकिन जंगलात बंद होने से सबसे बड़ी परेशानी यही है कि लोग आज काफी परेशानी महसूस करते हैं। एक मांग रहेगी जम्मू कश्मीर इंतजामिया से कि लोगों को तकरीबन बीपीएल राशन कार्ड के मुताबिक, चाहे एपीएल है जो लोग सरकारी मुलाजमीन हैं या दीगर निजी कंपनियों में कहीं प्राइवेट में काम करते हैं, तो उनको इमारती लकड़ी जो है प्रोवाइड की जाए ताकि अपने रिहाइश जो है उसमें जैसे मकान बना सके, उसमें बसेरा कर सके। पानी जो अक्सर बर्फबारी की वजह से, बारिशों की वजह से, तूफानों की वजह से पहाड़ी इलाकों में बंद हो जाते हैं। लेकिन जब से जम्मू कश्मीर के अंदर रिटायरमेंटें हो रही हैं, सबको दोष महकमे से मुलाजमीन, खासकर जल शक्ति मिशन महकमे से या फूड सप्लाई की बात करते हैं, जो मुलाजमीन रिटायर हो रहे हैं, अक्सर हम स्टोरों की बात करते हैं, डिपो की बात करते हैं, तो तकरीबन प्राइवेट साथी रखे हैं, उनको भी 2-2, 3-4 ब्लॉक दिए गए हैं। उससे भी जो है टाइम का राशन पहाड़ी इलाकों में नहीं मिलता है। बिजली बंद रहती है, ये बड़ी समस्या, राशन टाइम का नहीं मिलता, ये भी बड़ी समस्या है। तहसील बनी, ब्लॉक डुग्गन, बनी, कांसी, चूंसी, जितना भी इलाका है, बांजल बटवाल तक जो है, सबसे बड़ी एक ही मांग मरकजी सरकार से, जम्मू कश्मीर इंतजामिया, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और जो लोग तहसील बिलावर में फाल करते हैं, बिलावर इंतजामिया से बनी इंतजामिया जो बनी तहसील के अंदर लोग फाल करते हैं, उनसे दोनों इंतजामिया से मांग रहेगी कि लोगों की इन तमाम समस्या पर ध्यान दिया जाए और जो भी मुश्किलात परेशानी आए उनको हल किया जाए। और एक दमहान से कटली बिलावर के लिए एक टनल जो पिछले कई सालों से, और यहाँ तक मैंने इसकी तहकीक भी की कि मरकज सरकार के पास पहले से ये फाइल पहुंची है कि कटली दमहान बया देरी गला के अंडरग्राउंड ये जो टनल बनना है, जिससे जो है बर्फबारी जितनी शदीद होगी, जितनी तूफान बारिशें होंगी, तो रोड जो है कटली बिलावर दमहान वाला PMJSY सड़क के तहत जो बनेगा रोड, और उसका एक
एक बहुत बड़ा फायदा होगा। इन रोडों को जो अनकनेक्टेड एरिया हैं उनको भी जोड़ा जाए और जितनी परेशानी पहाड़ी इलाकों में है वो भी हल होनी चाहिए। और ढग्गर और सरथल जो है वहां पर जो टूरिज्म के लिए नई बिल्डिंग जो है प्रोवाइड की जाए, बनाई जाए, ताकि बाहर रियासतों से आने वाले सियाह जो है वहां पर रात को स्टे करें ताकि लोगों को भी फैसिलिटी मिले। तो एक मैं बता देता हूँ, गवर्नमेंट से मेरी मांग रहेगी कि ढग्गर में जो टूरिज्म का हब है वहां पर जो है टावर नहीं है, BSNL का टावर हो वहां पर नहीं है, सिग्नल की बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी रहती है, जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस बड़ा ढीला है, वहां पर ना नेटवर्क आता है, ना वहां से फोन वगैरह दीगर आगे पीछे हिस्सों में होते हैं, ना सरथल से होते हैं। इसलिए प्रॉपर ढग्गर में लाइट की जो फैसिलिटी वो भी प्रोवाइड की जाए, वहां पर सरकारी बिल्डिंग भी बनाई जाए ढग्गर में, वहां पर रोड भी कनेक्ट किया जाए, वहां पर रोड बनना चाहिए। सरथल में तो रोड है लेकिन वहां पर भी कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है बहुत स्लो है। इसलिए पूरी मांग रहेगी ये तुम्हारे पूरे हमारे गाँव के पूरे इलाके के मसाइल हल होने चाहिए। इन्हीं के साथ जिला कठुआ की तहसील लोहाई मल्हार के एक समाज सेवी मोहम्मद रफी ने अपनी तहसील की मुश्किलात को सरकार के समक्ष रखते हुए बताया, हमारी पहली समस्या जो है कि हमारा जो पोस्ट ऑफिस लोहाई का है, 3 महीनों से यहाँ पे कोई जो पोस्ट ऑफिस का मुलाजिम जो है यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है। 3-3, 4-4 महीनों की जो हमारी डाक वगैरह है, चाहे वो पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो या पासपोर्ट हो, जितनी भी हमारी फैसिलिटी जो पोस्ट ऑफिस की है वो बंद पड़ी है। दूसरी हमारी समस्या जो है कि हमारा जो वीडियो ब्लॉक जो है वो ब्लॉक हेडक्वार्टर जो है वो लोहाई में है और पंचायत के लोग जो थे उस पे काम कर रहे थे। जो हमारे वीडियो साहिबान जो है वो ब्लॉक हेडक्वार्टर में जो लोहाई जो है वो यहाँ पे नहीं आते हैं और वो नहीं बैठते हैं। और हमारे जो पोस्ट ऑफिस लोहाई का जो सिस्टम जो है वो 3 महीनों से बंद है, वो जल्द से जल्द हमें मिलना चाहिए। और श्रोताओं, कल जम्मू सिटी राशन डीलर एसोसिएशन द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने बताया, हमारी सरकार के द्वारा बनाई हुई नीति है जिसको डोर स्टेप डिलीवरी कहा जा रहा है और ये बहुत ही उचित कदम हमारी सरकार ने उठाया है। इसके तहत जो हमारा राशन कार्ड होल्डर है उसकी बहुत सी शिकायत खत्म हो जाएंगी, ना के बराबर रहेंगी, क्योंकि सरकार ने ये फैसला लिया है कि इस नीति के तहत राशन डीलर को राशन उसके डिपो पे पहुंचाया जाएगा और उसका वजन पूरा होगा और राशन डीलर को राशन पूरा मिलेगा। इसलिए उपभोक्ता को, राशन कार्ड होल्डर को भी राशन पूरा मिलेगा। आज से जम्मू कश्मीर में कोई शिकायत नहीं होगी और जनता को उसका हक मिल के रहेगा। हम सरकार की सराहना करना चाहते हैं कि यह बहुत ही अच्छी नीति है जो वर्षों से चली आई समस्या है। लोगों को उनका राशन पूरा नहीं मिलता था। हम आशा करते हैं इस कानून के तहत लोगों को राशन मिलेगा और लोगों का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हमारे डीलरों से बात कर सकता है। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और इस नीति को जोरदार तरीके से हम लागू करवाएंगे। मेरी आपसे ये विनती है कि जैसे कश्मीर में ये नीति लागू हो चुकी है और कश्मीर में जो राशन है वो डायरेक्ट अब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से राशन डिपो पे आता है। हमारे जम्मू में भी हम सरकार से ये विनती करना चाहते हैं कि जो आपकी मंशा है हम कंधे से कंधा मिला के उसको लागू करवाएंगे और राशन कार्ड होल्डर को उसका हक देंगे। 1 भी किलो राशन लोगों को कम नहीं मिलेगा, पूरा राशन मिलेगा। डोर स्टेप डिलीवरी के तहत डायरेक्ट राशन लोगों को फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से पहुंचाया जा रहा है। उसी तर्ज पर हमें भी जम्मू में भी राशन, हमारा राशन डीलर को फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से डायरेक्ट राशन डिपो पे आए और हम सरकार को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं जो आपने सपना देखा है लोगों को पूरा राशन देने के लिए, गरीब लोगों को जो कई बार उनको राशन नहीं मिलता या कम मिलता है, वो कदापि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। श्रोताओं, अगर आपके इलाके में कुछ समस्याएं हैं तो आप उन्हें हमें फोन करके भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं। आपकी मुश्किलात हम इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। रिकॉर्डिंग का समय रहेगा हर वीरवार दोपहर 3 से 3:30 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 0191 256 3476, 256 3473 और 256 3459। आपकी फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग
सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत।